सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक इस मामले पर केंद्र सरकार का जवाब दाखिल नहीं हो जाता तब तक इस पर सुनवाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जवाब जल्द दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तक नई याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन उन्हें रजिस्टर नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की अलग अलग अदालतों में इससे जुड़े जो मामले चल रहे हैं उनकी सुनवाई पर रोक लगाई जाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया और कहा कि केंद्र के जवाब दाखिल करने के बाद जिन्हें जवाब दाखिल करना हो वो 4 हफ्ते में जवाब दाखिल कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम केंद्र के जवाब के बिना फैसला नहीं कर पाएंगे और हम केंद्र सरकार का इस मामले में पक्ष जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में दायर कई मुकदमों की पृष्ठभूमि में हो, जिनमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से जुड़े मुकदमे शामिल हैं। The provisions of Worship Act 1991 protects the secular fabric of this country and the communal harmony of this country. Any alteration to that, any alteration to a place of worship after August 15, 1947, in my opinion, is very problematic. As the RSS chief has said, we should not look for Sivalingams under every temple. And if we go back in history, temples have been built, Hindu temples have been built on Jain temples. Jain temples have been built on Buddhist temples. Buddhist temples have been built on Jain temples. And Shaivite temples have been built on Vaishnavite temples. And vice versa. Where will we end this? And then there could have been some native temples. There could have been some tribal temples and Adivasi temples which could have been destroyed, and other Hindu temples could have been built. So how far are we going to go back? I mean, how far are we going to go back? Because every country has been filled with rulers coming in and imposing their will. If you go to Europe, when the Ottomans were ruling Europe, they converted the churches into mosques. And when the others came back, they converted the mosque back into church. So we can't keep going back in time. We have to draw a line, and very wisely the Act drew a line on August 15, 1947, and we must adhere to that line. सुना है अपोजिट साइड का ये कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान है जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। जैसे मुझे कोई देख के नहीं बता सकता कि मैं वकील हूं कि डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं, उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। मुझे कोई ये नहीं देख के बता सकता कि मैं हिंदू हूं कि जैन हूं कि बौद्ध हूं कि सिख हूं या ईसाई हूं, उसके लिए भी सर्वे करना पड़ेगा। वैसे ही कोई ढांचा देख के नहीं बता सकता कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, इसके लिए सर्वे करना जरूरी है। दूसरा, हमने ये भी कहा है चूंकि जिन 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसके पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्टे नहीं करना चाहिए। आदेश क्या आएगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदेश अभी लिखा नहीं, क्योंकि ओपन कोर्ट में कोई आदेश लिखा नहीं गया है। कोर्ट आदेश बाद में आएगा तो देखेंगे क्या आदेश आता है। हमारा ये कहना है बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोला है। आर्बिट्रेशन कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है तो भी एक आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। ये कानून न आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है और संप्रभु राष्ट्र में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। वर्शिप एक्ट में जो हिंदू पक्ष का भी पिटीशन था, जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का पिटीशन था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 को इम्प्लीमेंट किया जाए। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्ष की दलीलें आई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज के अपने आदेश में कहा है कि इस सारे मामले की सुनवाई अगली तारीख पर होगी, लेकिन उन्होंने एक आज आदेश पारित किया कि नए सूट रजिस्टर नहीं किए जाएंगे जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इन्वॉल्व होता हो। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि जो सूट रजिस्टर हो गया है वो सूट तो चलेगी, लेकिन जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कोई इंटरिम ऑर्डर, कोई अदालत जहां ये सूट पेंडिंग है, जो मुस्लिम पक्ष ने कहा 18 सूट टोटल पेंडिंग है, उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक सेक्शन प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला इस कोर्ट में विचाराधीन है। सर, सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है क्या? सर्वे का भी कहा कि जो कोई सर्वे का ऑर्डर अभी जब तक ये मैटर पेंडिंग है यहाँ कोई अदालत पास नहीं करेगी। वैलिडिटी पे आज को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बहुत सारे सांसद भी आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे
रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी आ चुके हैं, दिल्ली के भूतपूर्व एलजी आ गए हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं। ऐसे 20 याचिकाएं फाइल हो चुकी हैं जो चाहती हैं कि जो हमारी पीआईएल है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उसको डिसमिस कर दिया जाए। वो हमारी विरोध करने के लिए आए हुए। पहली बात तो हमारा ये कहना है, ये कानून जो है इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर है कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है ये तो सर्वे करने से ही पता चलेगा। हमारा यही कहना है कि जितने भी विवादित स्थान हैं जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है उसका सर्वे होना चाहिए, जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। विदेशी आक्रांता चले गए, फिर उनका नामो निशान यहाँ नहीं होना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, उपनिषद में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार मिलना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है पहले सर्वे हो। कोई भी कानून लीगल रेमेडी नहीं छीनता। इवन वक्फ एक्ट में भी ये व्यवस्था दी है कि आप वक्फ बोर्ड के सामने जाओ। आर्बिट्रेशन एक्ट में कहता है पहले आर्बिट्रेशन करो, अगर फेल हो जाए तो कोर्ट जाओ। ये ऐसा कानून है, आर्बिट्रेशन की भी छूट नहीं देता, आपस में समझौता करने की भी छूट नहीं देता, कोर्ट जाने की छूट नहीं देता। कोई अलग से वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा कोई बोर्ड नहीं बनाया कि जहां वहां जाके हम अपनी बात कह सके। तो ये कानून पूरी तरीके से राइट टू जस्टिस को रोकता है, इसलिए हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमारा ये कहना है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, यहाँ अराजकता फैल जाएगी, यहाँ भीड़ तंत्र हो जाएगा। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया फिर तो अपने अपने स्थान के लिए लोग लड़ाई सड़कों पे करना शुरू कर देंगे, देश में अशांति फैल जाएगी। इसलिए जरूरी है इस कानून को खत्म किया जाए और हिंदुओं को भी, जैन को, बौद्ध को, सिख को अपने अपने स्थानों के लिए कोर्ट की लड़ाई करने की परमिशन दिया जाए, वहां का सर्वे कराया जाए। आज की डेट में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जहां एक हफ्ते के अंदर पता किया जा सकता है कि जो स्ट्रक्चर है उसका फाउंडेशन कब बना, उसकी दीवार कब बनी, उसका गुंबद कब बना। फाउंडेशन गुंबद बदलने से मंदिर मस्जिद नहीं होता है, मस्जिद मंदिर नहीं होता है, उसके लिए तो बाकायदा सर्वे करना पड़ता है। इसलिए हमारा ये कहना है ये कानून खत्म होना चाहिए और सभी हिंदुओं को अपने पौराणिक स्थलों को रिस्टोर करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलना चाहिए।